पार्ट 5 नारियल का देश केरल। केरल भारत का सबसे शिक्षित प्रदेश है। यह आर्थिक, सामाजिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। केरल भारत का एक छोटा प्रदेश है जो समुद्र के तट पर स्थित है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। एक और अरब सागर, दूसरी और धान के हरे भरे खेत, नदियों में नाव चलाते संगीत प्रिय मांझी, नारियल के गगनचुंबी वृक्ष, उनके बीच में जाती हुई समानांतर सड़कें दर्शनीय है। पूरे वर्ष यहाँ हरियाली ही हरियाली रहती है। इस प्रदेश के उत्तर और उत्तर पूर्व में कर्नाटक, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु तथा पश्चिम में अरब सागर है। यह प्रदेश बहुत सुंदर है। मसालों, इलायची, लौंग की सुगंध और चंदन से सुवासित यहाँ की धरती नारियल, खजूर और केले के घने वृक्षों के बीच, नहरों, झीलों और समुद्र के किनारे खजूर की पत्तियों से छाए घरों में महिलाएं अपने बेटे बेटियों को सदा कथकली नृत्य सिखाती रहती हैं। केरल को गरम मसालों और नारियलों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गरम मसाले और नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए केरल को गरम मसालों और नारियल का प्रदेश भी कहते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से केरल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्व का पर्वतीय भाग। यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ और पथरीली है और छोटी नदियों, गहरी घाटियों तथा घने वनों से भरी है। दूसरा है बीच का उपजाऊ मैदान। इसे सींचने वाली नदियाँ कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है पश्चिम का उपकूलीय भाग, जो नारियल के घने बगीचों में धान के खेतों से भरा है। यहाँ की उपज में धान, तिलहन, ईख, काली मिर्च, इलायची और मसाले, नारियल, काजू, रबड़, चाय, कहवा इत्यादि शामिल हैं। भारत का 98% काली मिर्च, 95% रबड़, सोयाबीन, चना, लाल मिर्च, अदरक पैदा होते हैं। यहाँ से काजू, काली मिर्च, इलायची, गरम मसाले और रबड़ का निर्यात होता है। यहाँ आम, जायफल, केला, अनानास, पपीता, कटहल मुख्य फल है। केला यहाँ बहुत लोकप्रिय है और उसकी अनेक किस्में यहाँ पैदा होती हैं। आम की भी कई किस्में बहुत लोकप्रिय हैं। यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं मत्स्य, रबड़, चाय, कपड़े, चीनी, सीमेंट, सफ़ेद मिट्टी के बर्तन, टाइल, खाद, रसायन, कागज, मछली का तेल, बिजली का सामान, एल्यूमीनियम, शीशा और कृत्रिम रेशम इत्यादि। गृह उद्योगों में हथकरघे के कपड़े, नारियल की जटा की रस्सी, चटाइयाँ, लकड़ी और नारियल की चीज़ें, पीतल के बर्तन, शंख, सींग और हाथी दांत के सामान उल्लेखनीय हैं। यहाँ के वनों में सागौन, शीशम, चंदन, आबनूस आदि लकड़ियों की भरमार होती है। खनिज की दृष्टि से भी यह प्रांत संपन्न है। इल्मेनाइट, मोनाजाइट, जिरकॉन, सिलीमेनाइट, सफ़ेद मिट्टी, अभ्रक, ग्रेफाइट, चूने के पत्थर, लिग्नाइट आदि के भंडार यहाँ पर हैं। यहाँ के जंगलों से हाथी, चीते, सूअर, काला बाघ, भैंसा, रीछ सभी मिलते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है। इडली, डोसा, रसम, सांभर मुख्य खाद्य पदार्थ है। यहाँ पर नृत्य कथकली विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ का जो नृत्य है उसका नाम क्या है? कथकली। वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। इस नृत्य में मुख हस्त मुद्राओं से ही सब भाव समझाए जाते हैं। इसमें कथा, काव्य, नृत्य, संगीत, अभिनय और चित्रकारी सभी का समन्वय होता है। इसकी रंग बिरंगी वेशभूषा बहुत तड़क भड़क वाली होती है। यहाँ प्राचीन काल से क्षत्रिय और नायर लोगों में मातृमूलक समाज व्यवस्था स्थापित है। यहाँ पर
जो प्रथा होती है, समाज व्यवस्था कैसी होती है बच्चों, वो मातृमूलक होती है, माता के नाम से जाना जाता है। पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र नहीं भांजा होता है। पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता है, पुत्र नहीं होता है, भांजा होता है, मतलब बहन का बेटा होता है। यहाँ की नारी जितनी स्वतंत्र और शिक्षित है उतनी किसी और प्रदेश की नहीं। शिक्षा अधिक होने के कारण इनका मानसिक स्तर भी ऊंचा है। शिक्षा बहुत ज़्यादा होने से इनका मानसिक स्तर कैसा है, ऊंचा है। इस छोटे से प्रदेश ने भारत को प्रथम श्रेणी के धर्मगुरु, राजनेता, इतिहासकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक और चिंतक दिए हैं। इस प्रदेश की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इस प्रदेश की राजधानी क्या है, वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है केरल की राजधानी। यहाँ की भाषा मलयालम है और यहाँ की भाषा क्या है बच्चों, वो है मलयालम। यह अत्यंत विकसित और संपन्न भाषा है। यहाँ के प्रसिद्ध त्योहारों में ओणम, विशु और तिरुवातिरा उल्लेखनीय है। इनमें ओणम सर्वश्रेष्ठ है। यह अगस्त सितंबर में महीने में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि राजा महाबली इस दिन स्वयं अपनी प्रजा को देखने आते हैं। वास्तव में यह फसल का त्योहार है जिसे सब लोग जाति पाति का भेदभाव बुलाकर मनाते हैं। 10 दिन पहले ही घर बार लीप पोत कर सजा लिए जाते हैं। 4 दिन तक मिट्टी की बनी भगवान वामन की मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाती हैं। नए नए वस्त्र, नाना प्रकार के व्यंजन, खेल कूद, नाच रंग और नावों की दौड़, क्या कुछ नहीं होता। नौका प्रतियोगिता इस प्रदेश की विशेषता है। एक एक नाव में 100 केवट तक रहते हैं। नारियल के देश को, केरल को शत शत नमन, मतलब कि 100 बार नमस्कार।